सो फैंस इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जूही को न जाने अब ड्रामा से कलंदर में कब सजा मिलेगी। तो फाइनली वो वक्त आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा से कलंदर के आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखने जा रहे हैं। जब से करीब के सामने तबरेज़ ने अपना सच बोला है और उसने कह दिया है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतनी जायदाद है कि मैं अपनी बहन का घर बसा सकूँ, तो इसलिए अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुझको इस घर से ले जा सकते हो। तो नाज़रीन, वहीं पर करीम जो होता है, जब वो अपने घर चला जाएगा, जब वो अपने माँ बाप से अपनी इस बात को डिस्कस करेगा, तो वहीं पर उसको शफक और उसकी माँ की कही हुई बातें याद आ जाती हैं और इसलिए वो फैदरी इस बात पर पहुंचता है और वो फोन करता है जूही को और वो ये कहता है कि मैंने फैसला किया है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तो नाज़रीन, जूही जो होती है उसकी मिन्नतें करती है, उसके तले वास्ते मारती है, लेकिन उसकी एक बात मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है और वो ये कहता है कि तुम्हें तलाक के पेपर घर पहुंच जाएंगे। तो फाइनली ऐसा ही होगा और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जैसे तलाक के पेपर घर पर पहुंचेंगे तो वहीं पर नाज़रीन जूही का बाप जैसे वो तलाक के पेपर रिसीव करेगा तो जब उसमें साफ साफ लिखा होगा कि कलीम ने जूही को तलाक दे दी है, तो जूही जो होती है वो अपना गुस्सा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको इतना बड़ा सरप्राइज जो मिला है कलीम की तरफ से और उसकी मां एकदम से गुस्से में आ जाती है। तो वहीं पर वो तबरेज़ के सामने एक शर्त रखती है और वो तबरेज़ को कहती है कि अगर तुमने दूरियादर को तलाक नहीं दी तो हमसे रिश्ता मत रखना, क्योंकि इसी की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हुआ है, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पास लाहौर ना आ जाती तो तुम वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसकी खातिर घर वापस ना आते। तो नाज़रीन, तबरेज़ जो होता है वो अपनी माँ को साफ साफ लफ्जों में एक बात कह दे और वो ये कहता है कि बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें, लेकिन अब की बार मैं अपनी बीवी दूरियादर को किसी किस्म की तकलीफ ना तो पहुंचाऊंगा और ना ही आपकी बात मानूंगा। तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं और दूरियादर जो है वो इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो वहीं पर आज दिखाया जाएगा तबरेज़ का बाप जो हर वक्त इस बात पर मान किया करता था कि उसके दो शेरों जैसे बेटे हैं जो उसे कभी भी जिंदगी में नीचे गिरने नहीं देंगे। तो फाइनली अब वो उसका गुरूर जो है वो चिकनाचूर हो चुका है और वो जैसे जमीन पर गिरे पड़ेगा तब उसको एहसास होगा कि उसने दूरियादर के साथ कितनी नाइंसाफियां की हैं। तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा उर्फी जो होता है वो अपनी बाई की इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने अपने माँ बाप को असली चेहरा दिखा दिया और वो अपने भाई तबरेज़ से ये कहता है कि बचपन से लेकर अब तक अब्बा और अम्मा ने तुमसे अपनी हर एक वो बात मनवाई है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, लेकिन फादरी तुमने इस बात पर जो फैसला लिया है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुमने इस बार अदर जी को मायूस नहीं किया है। तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा तबरेज़ जो होता है वो अपने बाप को ये कहता है कि मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा तबरेज़ की माँ जब ये बात सुनती है वो गुस्से में तो कह देती है कि तूने अगर इस घर को छोड़कर जाना है तो जा सकता है, लेकिन जब वो फाइनली अपना सामान बांध लेंगे तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा तबरेज़ की माँ इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो बहुत ज़्यादा फफे कुटनी हो चुकी है, वो अपने बेटे के आगे हाथ जोड़ती है, उसकी मिन्नतें करती हैं और जब उसका बेटा उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा वो दूरियादर के पास जाएगी और वो ये कहती है कि तू मेरी इस घर की नूह है, तू इस घर की मालकिन है, तूने इस घर को संभालना है मेरे बाद, लेकर तू इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती है। लेकिन नाज़रीन दूरियादर जो होती है वो अपनी ताई की बातों में तो आ जाती है, लेकिन तबरेज़ जो होता है वो अपनी माँ की बातों को अच्छी तरह से समझ जाता है कि ये उसकी माँ की एक चाह है, क्योंकि उसकी माँ को कभी भी अपनी गुनाहों के ऊपर पछतावा नहीं हो सकता है। तो दूसरी तरफ नाज़रीन दिखाया जाएगा एहसान जो होगा जैसे वो तबरेज़ को फोन करेगा तो तबरेज़ जब देखेगा कि एहसान का फोन आया है तो वो आगे से ये कहता है कि सर खैरियत है। तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा तबरेज़ की जब ये बात सुनता है एहसान एकदम से शर्म के मारे और नीचे गिर जाता है और वो ये कहता है कि वो तबरेज़ जो हर वक्त मेरे आगे पीछे दुम लाया करता था कुत्ते की तरह, लेकिन अब वो मेरे साथ बात करना बिल्कुल भी गवारा नहीं करता है और उसने ये तक कह दिया है कि क्या बात है खैरियत है। तो वो आगे से ये कहता है कि बेटा कुछ ना कुछ तुम्हारा रिश्ता है आपस में और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा खफा, प्लीज मुझसे इस तरह बात तो ना करो। तो आगे से तबरेज़ ये कहता है कि सर मेरी बात का ये मतलब नहीं था। तो वहीं पर नाज़रीन दिखाया जाएगा एहसान जो होता है वो अपनी बेटी की खातिर तबरेज़ और दूरियादर की मिन्नतें समाजे करेगा कि किसी न किसी तरह ये दोनों घर वापस आ जाएं और वो अमन का भी वास्ता देगा कि तुम अपनी बेटी की खातिर तो इस घर में वापस आ सकते हो। लेकिन नाज़रीन तबरेज़ का जो फैसला होगा वो फिल वक्त बदलने वाला नहीं है, लेकिन तो नाज़रीन सुब्बर को जब से इस बात के बारे में पता चला है कि वो जिंदगी में कभी भी चाय फिर नहीं सकेगी और ना ही वो अपनी बेटी को गोदी में उठा पाएगी, तो उसके बाप ने जो उससे बातें कही होती है कि जो तुमने गुनाह की है उस गुनाह का ज़ारा करने के लिए या उस गुनाह की सजा भुगतने के लिए अब तैयार हो जाओ। तो फादरी उसको अपने बात की वो कही हुई बातें याद आ जाती हैं और वो अपने बाप से ये कहती है कि मैं तबरेज़ और दूरियादर से मिलना चाहती हूँ। तो इसलिए जब उसका बाप फोन करेगा तबरेज़ को तो तबरेज़ से वो ये कहता है कि क्या तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आ सकते हो। तो नाज़रीन आगे से तबरेज़ का जो फैसला होगा वो फिल वक्त आने वाले एपिसोड की स्टोरी में देखकर ही पता चल सकता है कि तबरेज़ जा सकता है या
किया नहीं तो हमारी नज़र में तबरेज़ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन सुंबल जो होगी वो गिड़गिड़ाकर दुर्योधन से माफ़िया मांगती हुई दिखाई देगी। तो दूसरी तरफ ना दिखाया जाएगा शफक जो होगी उसको किए की सज़ा तो मिल रही है, लेकिन जब वो बार बार माफ़िया मांग रही है लेकिन उसको माफ़िया नहीं मिल रही है, लेकिन जो उसकी सज़ा है वो अभी भी बरकरार है। तो इसलिए जो उसका हस्बैंड है वो शकी मिजाज है और वो बार बार उस पर शक करता है, उसको मारता पीटता है। लेकिन शफक जो होती है वो ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो ये सब कुछ अपने लिए एक सज़ा समझती है जो उसने दुर्योधन और उर्फी के साथ किया था।